औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. Welcome to our channel Desert Rose Cycles. My name is Anraza and today we are going to discuss uses of articles. Basically आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट इज़ आर्टिकल्स और आर्टिकल्स होते क्या हैं. ठीक है. ए एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स. दे आर ऑल्सो नॉन एज डिटर्मिनर्स. ठीक है. डिटर्मिनर्स भी इनको कहते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. आर्टिकल्स की बेस पे ही आपको ए एन और दा का जो यूज़ है वो इस्तेमाल करना आता है. ठीक है. और ये बात याद रखिएगा, मोस्ट ऑफ टाइम ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि डिटर्मिनर्स किसे कहते हैं. तो आर्टिकल्स को ही डिटर्मिनर्स कहते हैं और डिटर्मिनर्स को ही आर्टिकल्स कहते हैं. ठीक है. तो ये बात आपने लाजमी याद रखनी है. ठीक है. ए इज़ यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स विच बिगन विद अ कांस्टेंट साउंड. ठीक है. ए जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल होता है जो कांस्टेंट साउंड के साथ होता है. एन इज़ यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स विच बिगन विद अ वोवल साउंड. ए ई आई ओ एंड यू are vowels and the remaining letters are consonants. हमारे अल्फ़ाबेट्स में जितने भी ए ई आई ओ और यू के अलावा जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो जो हैं वो कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं और ई आई ओ यू ये सब जो हैं ये वॉवल्स कहलाते हैं. ठीक है. तो ए क्या होता है, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ इस्तेमाल होता है जिनका कॉन्सोनेंट होते हैं. ठीक है. कॉन्सोनेंट के साथ. लेकिन जो एन होता है ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ इस्तेमाल होता है बट जो वॉवल्स होते हैं यानी कि ई आई ओ और यू. ठीक है. उसके बाद हमारे पास मिसाल है. फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ पेन. ठीक है. दिस इज़ अ पेन, ये एक पेन है. अब देखिए पी यहाँ पे कॉन्स्टोनेंट है. ठीक है. जिसकी वजह से हमने यहाँ पे ए यूज़ किया. ठीक है. आई लाइक एन एप्पल. ठीक है. अब यहाँ पे ए आ गया जिसकी वजह से यहाँ पे हमने क्या कहते हैं एन यूज़ किया क्योंकि हमारे पास वॉवल आया है. ठीक है. ए एंड एन आर कॉल्ड इनडेफिनेट आर्टिकल्स बिकॉज दे डोंट पॉइंट टू एनी पर्टिकुलर नाउन. ठीक है. जो ए और एन होते हैं इनको इनडेफिनेट कहते हैं. एक तो हम कहते हैं कि डेफिनेट, एक डेफिनेट ख़ास चीज़ के लिए हम कहते हैं ना यार कोई डेफिनेट चीज़ होनी चाहिए. ठीक है. आर्टिकल्स बिकॉज दे डोंट पॉइंट टू एनी पर्टिकुलर नाउन, क्योंकि एक ख़ास पॉइंट को पर्टिकुलर नाउन को ये पॉइंट आउट नहीं करते. ठीक है. द नाउन रिमेन्स इनडेफिनेट. ठीक है. इसमें क्या नाउन क्या होते हैं, इनडेफिनेट रहते हैं. ठीक है. This the is called definite article because it points to some particular or definite noun. देखिए यहाँ पे जिस तरह इन्होंने बताया हुआ है कि दा जो होता है इसको हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं. क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पॉइंट्स करता है टू सम पार्टिकुलर और डेफिनेट, क्योंकि एक कुछ ख़ास और जो डेफिनेट नाउन होते हैं उनको ये पॉइंट आउट करता है. फॉर एग्जांपल द बुक इज़ ऑन माई टेबल. जो बुक है वो मेरे मेज़ पर पड़ी है. दिस इज़ द बॉय, ये वो लड़का है. हु केम हेयर यस्टरडे, जो यहाँ कल आया था. ठीक है. जो कल आया था ये आया. ठीक है. अब देखें यहाँ पे उन्होंने स्पेशली एक पार्टिकुलर लड़के को पॉइंट आउट किया है. दिस इज़ द बॉय, ये वो लड़का है. हु केम हेयर यस्टरडे, जो कल यहाँ आया. ठीक है. दिस इज़ द बुक, ये वो बुक है. इज़ ऑन माई टेबल, द बुक इज़ ऑन माई टेबल, ये बुक है जो मैं क्या कहते हैं टेबल के ऊपर पड़ी है. ठीक है. इन दीज एग्जाम्पल्स द has been used before book and boy because the reference is to some definite book and some definite boy. ठीक है. अब देखें दा जो यहाँ पे यूज़ हुआ है बिफोर बुक और बिफोर बॉय, क्योंकि वो एक डेफिनेट बुक और एक डेफिनेट बॉय के लिए यूज़ हुआ है, इस वजह से इसको डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं. आपने यहीं से याद कर लेना है कि जहाँ पे हमने कोई डेफिनेट चीज़ करनी है तो वहाँ पे हमने दा यूज़ करना है और दा को हम डेफिनेट आर्टिकल्स कहते हैं. बट जबकि हम इसको ए को क्या कहते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल. ठीक है. उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट यूजेस ऑफ ए एंड एन. ठीक है. अब हम कुछ रूल्स हैं जो डिस्कस करने जा रहे हैं ए और एन के. ठीक है. ए एन आर ऑफन यूज्ड इन द सेंस ऑफ एनी और वन एज. ठीक है. ए और एन जो है ये मोस्ट ऑफ टाइम सेंस ऑफ एनी और वन. वन एनी का मतलब कोई और एनी वन मतलब कि एनी
कोई, वन का मतलब एक, ठीक है। गिव मी अ पेंसिल, अब यहाँ पे क्या मतलब है, एनी, कोई सी भी पेंसिल दे दो, गिव मी अ पेंसिल। अब मिसाल के तौर पे मैं किसी को कहता हूँ प्लीज़ गिव मी अ पेंसिल, अब उसको ये नहीं पता कि ये कौन सी पेंसिल मांग रहा है, ये कच्ची पेंसिल मांग रहा है, ये पक्की पेंसिल मांग रहा है, ये क्या कहते हैं अपना मार्कर मांग रहा है, क्योंकि मार्कर को भी मोस्ट ऑफ टाइम पेंसिल ही कहते हैं, ठीक है। अ बॉय केम हेयर यस्टरडे, एक लड़का यहाँ पर कल आया, ठीक है। अब आ बॉय, अब ये सिर्फ एक लड़का बताया जा रहा है, अब ये नहीं पता वो क्या कहते हैं, वो लड़का अली है, अहमद है, उसका क्या नाम है, ठीक है। तो ये एक एनी आ गया, ठीक है। उसके बाद 3 फीट मेक आ यार्ड, ठीक है, 3 फुट एक गज बनाते हैं, ठीक है। देखिए अपना क्या कहते हैं, अब देखिए यहाँ पे आ गया एक, ठीक है। 3 फीट मेक आ यार्ड, मतलब कि एक क्या कहते हैं फीट जो होता है, 3 फीट जो होते हैं वो एक यार्ड यानी गज बनाता है, ठीक है। उसके बाद रोल नंबर 2 हमारे पास है, द आर्टिकल एन इज यूज बिफोर वर्ड्स बिगनिंग विद अ वोवल साउंड और विद अ साइलेंट एच, ठीक है। ए इज यूज ओनली बिफोर कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। एन इज यूज बिफोर वर्ड्स बिगनिंग विद अ वोवल और विद अ साइलेंट एच, ठीक है। अब देखें यहाँ पे जैसे हमने फर्स्ट रूल में पढ़ा था, जो एन है वो हमेशा वावल साउंड के साथ इस्तेमाल होगा या वो उसके साथ इस्तेमाल होगा जिसमें एच जो है वो साइलेंट होगा, ठीक है। जिस तरह एन और, ठीक है, एन अम्ब्रेला, ठीक है, एन ऑनेस्ट। अब देखिए ऑनेस्ट हम क्या करते हैं, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। यहाँ पे देखें अपना एन लगा हुआ ऑनेस्ट, हमने एच यहाँ पे साइलेंट है, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं अपना अम्ब्रेला, यहाँ पे वॉवल साउंड आ गया, ठीक है। अब देखें एन और, अब हम इसको हॉर तो नहीं पढ़ते, और पढ़ते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे एच साइलेंट है, तो हमने यहाँ पे क्या इस्तेमाल किया, एन इस्तेमाल किया। सेम इस तरह अम्ब्रेला में यू आ गया, वॉवल साउंड आ गया, सेम इसी तरह एन ऑनेस्ट मैन। अब इसको हम होनेस्ट तो नहीं पढ़ते, हम इसको ऑनेस्ट पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एच साइलेंट था जिसकी वजह से हमने यहाँ पे एन यूज़ किया है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास रोल नंबर 3, एन a and not an is used before u is pronounced and you, thus we should say। अब इसमें सिंपली क्या है, सिंपली वो ये कहता है कि जो साउंड लाइक यूनिवर्सिटी है, अब यूनिवर्सिटी को हमें, जब हम यूनिवर्सिटी को पढ़ते हैं, ठीक है, तो हमें ये यू का साउंड देता है, ठीक है। यूनिवर्सिटी यू, वाई ओ यू, ठीक है, यू का हमें साउंड देता है, यूज़फुल, जिसकी वजह से हम इनके साथ क्या करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं बजाय के एन यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब देखें यहाँ पे आप क्या कहते हैं अपना ए एंड नॉट एन इज़ यूज बिफोर यू इज़ प्रोनाउंस्ड एन यू, दैस वी शुड से, ठीक है। अब आ यूनिवर्सिटी हमने इस्तेमाल किया है क्योंकि ये यू का साउंड दे रहा है, आ यूजफुल बुक, आ यूरोपियन कंट्री। अब हम इनके साथ देखा जाए तो ये वॉवल साउंड्स हैं, ठीक है। हमें क्या करना चाहिए था, हमें यहाँ पे एन यूज़ करना चाहिए था, बट हम यहाँ पे एन क्यों नहीं इस्तेमाल करते, क्योंकि ये यू का साउंड देता है, ठीक है। यूनिवर्सिटी ये यू का साउंड दे रहा है, यूज़फुल ये भी यू का साउंड दे रहा है, यूरोपियन ये भी हमें यू का साउंड दे रहा है। तो इस वजह से हालांकि हमारे पास ये हैं तो वॉवल साउंड्स, लेकिन हम यहाँ पे यू का साउंड देने की वजह से यू के जो आवाज़ आती है प्रोनाउंसिएशन में, वो उसी की वजह से हमने यहाँ पे आ यूज़ किया है, ए यूज़ किया है, ठीक है। उसके बाद रोल नंबर 4 है, एन इज़ आल्सो यूज बिफोर सच एब्रीवेशन सच एज आर प्रोनाउंस्ड विद अ वॉवल साउंड, ठीक है। अब यहाँ पे देखें एन एम ए, ठीक है, एन एल एल बी, एन एम बी बी एस, एन एस डी ओ, ये जितनी भी एब्रीवेशंस होती हैं ये इनके साथ हम क्या कहते हैं अपना एन इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद रूल नंबर 5 है, ए एंड एन आर ऑल्सो यूज इन सर्टन फ्रेजेस। मोस्ट ऑफ टाइम जो फ्रेजेस होते हैं उनमें भी ए और एन इस्तेमाल होता है। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बादशाह था, ठीक है। वंस अपॉन आ टाइम, ठीक है। दिस ट्रेन रन्स एट 70 किलोमीटर्स एन आवर। अब वही बात आ गई यहाँ पे, जो एज साइलेंट है और हमें और मतलब कि यू की आवाज़ आ रही है, ठीक है। तो ये हमारा रोल नंबर 5 था। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं यूजेस ऑफ द, ठीक है। व्हेन अ कॉमन नाउन, फर्स्ट रोल नंबर फर्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। व्हेन अ कॉमन नाउन इन द सिंगुलर इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ होल क्लास, जो दा है वो उस टाइम इस्तेमाल होता है जब एक कॉमन नाउन, एक सिंगुलर नाउन
पूरी अपनी होल क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। द काउ इज़ अ यूजफुल एनिमल। अब देखिए यहाँ पे काउ जो है वो पूरे एनिमल्स को रिप्रेजेंट करिए कि जो काउ है, जो गाय है, वो एक यूजफुल यानी मुफीद एनिमल है, जानदार है, जानवर है, ठीक है। द डॉग इज़ फेथफुल। जो डॉग है, जो कुत्ता है, वो वफादार है। अब ये कुत्ता जो है ये पूरी एक अपनी फैमिली को, अपनी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद है रोल नंबर 2, बिफोर द नेम्स ऑफ गुड्स, रिवर्स, ओशन, सीज, शिप्स, बेस, ग्रुप्स ऑफ आइलैंड, माउंटेन रेंजेस, etc वगैरह। जितने भी रिवर्स हैं, ओशंस हैं, सीज हैं, माउंटेन रेंजेस हैं, आइलैंड्स हैं, शिप्स हैं, इनके साथ हम क्या करते हैं इस्तेमाल, द इस्तेमाल करते हैं। लाइक द इंडियन ओशन, द रेड सी, द इंडस, दरिया सिंध को कहते हैं इंडस, ठीक है। द खैबर पास, ठीक है। ये जितने भी पास हैं, जितने भी माउंटेन रेंजेस हैं, जितने भी ओशंस हैं, सीज़ हैं, ठीक है। जिस तरह हमारे पाकिस्तान में द अरेबियन सी, ठीक है, बहर अरब को कहते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी हैं इनके साथ हम द इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद रूल नंबर 3 है, बिफोर द नेम्स ऑफ स्क्रिप्टर्स, हॉली बुक्स, न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। जितने भी स्क्रिप्टर्स और न्यूज़पेपर और मैगजीन्स हैं, जितने भी, उनके साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हम द इस्तेमाल करते हैं। लाइक द नेशन, ठीक है, ये न्यूज़पेपर है। द पाकिस्तान टाइम्स, ठीक है, ये एक न्यूज़पेपर है। द कुरान, ये एक हॉली बुक है, ठीक है। तो इनके साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, द इस्तेमाल करते हैं। रोल नंबर 4 है, बिफोर अ प्रॉपर नाउन इफ़ इट इज़ क्वालिफाइड बाय सम एडजेक्टिव, ठीक है। कोई भी एक प्रॉपर नाउन है जिसको क्वालिटी दी जाए या वो क्वालिफाइड हो, तो हम उसके साथ द इस्तेमाल करते हैं। द इमोर्टल शेक्सपियर, जहाँ पे शेक्सपियर की क्वालिटी को डिस्क्राइब किया गया, इमोर्टल कहा गया उसे। द ग्रेट केसर, ये भी एक भाषा है, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी ये क्वालिफाइड होते हैं उनको मतलब कि जो क्वालिटी दी जाती है उसकी वजह से हम द इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद रूल नंबर 5 है, बिफोर द नेम्स ऑफ यूनिक थिंग्स। जितनी भी यूनिक नेचुरल थिंग्स हैं उनके साथ हम द इस्तेमाल करते हैं। द सन, द मून, द अर्थ, द स्काई, द वर्ल्ड, द यूनिवर्स, ये जितने भी हैं इनके साथ हम द इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है रूल नंबर 6, विद एडजेक्टिव्स इन द सुपरलेटिव डिग्री। वो एडजेक्टिव्स जिसमें सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल की जाए उसके साथ भी हम द इस्तेमाल करते हैं। लाइक ही इज़ द बेस्ट बॉय ऑफ द क्लास, वो क्लास का सबसे बेस्ट बॉय है, ठीक है, लड़का है। द डार्केस्ट क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, ठीक है। देखिए यहाँ पे डार्केस्ट ज़्यादा सारे क्लाउड्स के साथ शो किया गया है, ठीक है। उसके बाद रूल नंबर 7 है, बिफोर द नेम्स ऑफ इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स। जितनी भी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं उनके साथ हम क्या द इस्तेमाल करते हैं। लाइक द बादशाही मॉस्क, ठीक है, द ताजमहल, द रेड फोर्ट, ये जितने भी हैं इनके साथ हम क्या करते हैं, द इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद रूल नंबर 8 है, द इज़ यूज बिफोर द डायरेक्शंस। लाइक जितनी भी सिमतें हैं उनके साथ हम क्या करते हैं, द इस्तेमाल करते हैं। लाइक द साउथ, मतलब कि जनूब, द नॉर्थ यानी कि शुमाल, ठीक है। तो रोल नंबर हमारे पास 9 है, बिफोर द नेम्स ऑफ नेशनैलिटीज़, कम्युनिटीज़, रिलीजियस ग्रुप्स, पॉलिटिकल पार्टीज़, etc वगैरह, ठीक है। जितने भी नेम्स ऑफ नेशनैलिटीज़ हैं, कम्युनिटीज़ हैं, रिलीजियस ग्रुप्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, द फ्रेंच। लाइक अब फ्रेंच जो है ये एक क्या कहते हैं, कंट्री को शो कर रहा है, ठीक है। मतलब कि जो फ्रेंच होते हैं, फ्रांस के जो होते हैं, उनको हम इस रिप्रेजेंट करने के लिए द इस्तेमाल करेंगे, द फ्रेंच, ठीक है। द मुस्लिम्स, मुसलमानों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है द मुस्लिम। द हिंदस, हिंदुओं के लिए द मुस्लिम लीग, जो पाकिस्तान की एक पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है,